हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिकल पैसा। सो आज मॉर्निंग में भी दो शॉर्ट्स जो आपने देखा होगा, जो मॉर्निंग में जो अपलोड किया था, जहाँ पे निफ्टी में एक हैवी करेक्शंस देखने मिल रहा था एंड 5 डेज का हैवी करेक्शंस मार्केट ने यू कैन से कंटिन्यू एंड एक ब्लड बाथ का सेशन देखने मिला है, जहाँ पे निफ्टी अराउंड 3% सर्ज हुआ था एंड ओवरऑल अगर देखते तो सेंसेक्स में भी अराउंड 2000 पॉइंट का करेक्शन आया था। वीडियो बनाने के बाद में भी एक हैवी करेक्शन जहाँ पे अराउंड मोर देन 600 to 700 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने मिला वीडियो के बाद। ठीक है, तो अराउंड 1 o'clock के बाद हम लोग ने वीडियो बनाया था एंड उसके बाद भी अगर देखो तो एक हैवी करेक्शन मार्केट ने देखने मिला था टूवर्ड डे एंडिंग। तो सेलिंग प्रेशर अगर देखते तो कंटिन्यू मार्केट ने जो फ्राइडे का जो क्लोजिंग था, सो उसी का एक रिफ्लेक्शन मंडे के ओपनिंग में निफ्टी एंड सेंसेक्स में देखने मिला था एंड फ्यूचर्स जब 1 o'clock को जो फ्यूचर्स ओपन हुआ, यूएस मार्केट का जो फ्यूचर्स ओपन हुआ, तो वहाँ पे भी एक हैवी सेलिंग प्रेशर देखने मिला था। सो कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से मार्केट ने कंटिन्यूसली एक हैवी सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। अगर चार्ट्स की तरफ थोड़ा अगर नज़र हम लोग डालते तो चार्ट्स में हम लोग क्लियर दिख रहा है कि मार्केट ने कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ देखने मिला था एंड जो एक साइकोलॉजिकल मार्क था टूवर्ड बोल सकते तो 17,500 का एक मेजर सपोर्ट था। मैंने जैसे फ्राइडे के वीडियो में बोला था एंड उसके ऊपर मार्केट बाउंस बैक दे सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकल मार्क को भी ब्रेक किया। जो मेजर साइकोलॉजिकल मार्क है दैट इज 17,000 का, मार्केट ने कोशिश किया उसको ब्रेक करने का, लेकिन ओपनिंग जो क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा सा एक स्मॉल बाउंस बैक देते हुए 17,149 दैट इन 17,000 के ऊपर एक क्लोज देखने मिला। तो गोइंग एट 17,000 एक की लेवल होगा मॉनिटर करने के लिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। सो वहाँ पे एक अगर मार्केट मेंटेन करता है तो वी कैन एक्सपेक्ट एक बाउंस बैक अगेन 17,400 के लिए मिल सकता है। जो मेजर डेली चार्ट में अगर देखते तो ओवरऑल एक 17,600 एंड 17,700 एक मेजर रोल प्ले करेंगे अभी रेजिस्टेंस का। एंड गोइंग एट मेजरली अगर मोमेंटम इंडिकेटर्स देखते तो एक बेरिश टर्म पैटर्न मार्केट ने फॉलो है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से मार्केट ने कंटिन्यूसली करेक्शंस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 17,000 का एक डाउनसाइड सपोर्ट है, 17,700 एक मेजर रोल प्ले करेगा। गोइंग आउट टू द बैंक निफ्टी ऑल्सो, तो बैंक निफ्टी में भी अगर देखते हैं तो वहाँ पे भी एक 36,000 का एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है जिसके ऊपर आज क्लोजिंग मिला, दैट इज 36,800 के आसपास क्लोजिंग मिला है। सो गोइंग एट 36,300 एक लोअर बाउंड्री एंड 38,000 का अपर बाउंड्री है मार्केट ने। सो इम्पॉर्टेंट अगर आज के वीडियोस में अगर देखते तो आज का जो इम्पोर्टेंट इवेंट मार्केट ने अगर देखते तो आज का जो क्लोजिंग रुका है काफ़ी नेगेटिव रुका है। सेंसेक्स में 1500 पॉइंट का क्लोजिंग है, निफ्टी में अराउंड मोर देन 400 पॉइंट का क्लोजिंग है, दैट इज 468। बीएससी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अगर देखो तो हैवी करेक्शन से फ्राइडे के कंपैरिजन में दैट इज 4% एंड अप्रॉक्सीमेटली 5% का करेक्शन देखने मिल रहा है। गोइंग टूवर्ड द सेक्टोरियल पार्ट में अगर देखते तो मेजर करेक्शन है, कोई एक भी सेक्टर नहीं है जो आज ग्रीन में क्लोज हुआ है। मेजरली जो हिट हुआ है दैट इज रियलिटी सेक्टर्स में, मेटल सेक्टर्स में, देन कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में, ऑटो सेक्टर्स में बोल सकते हो, देन कंज्यूमर आईटी सेक्टर में एक हैवी सेल ऑफ है, पावर सेक्टर में हैवी सेल ऑफ था एंड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में तो कंटिन्यूसली एक हैवी सेल ऑफ देखने मिल रहा है। आईटी और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अगर देखते हो तो एक हैवी करेक्शंस मार्केट ने वो एक कंटिन्यू रुका है। डाउन द लाइन ओवरऑल अगर पैटर्न देखते हैं जहाँ पे एफआईएस का जो सेलिंग एक मेजर न्यूज बन चुका है मार्केट ने, तो आज भी सेम पैटर्न देखने मिला है एफआईएस का, जहाँ पे अराउंड मोर देन 3,751 करोड़ का सेलिंग हुआ है। डीआईएस का एक मिनिमल बाइंग है दैट इज 74.88 करोड़ का। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर अगर देखते तो फ्राइडे के कंपैरिजन में जो इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जिसे मैं आपको समझा रहा था वीडियोस में कि वीआईएक्स एक मेजर रोल प्ले करता है मार्केट के वॉलेटिलिटी को मैच करने के लिए। तो जो एक एक यू कैन से कि इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, जब भी वीआईएक्स अपसाइड की तरफ जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि निफ्टी में एक हैवी करेक्शन आने का चांसेस है एंड वीआईएक्स जब भी कूल होता है एंड वीआईएक्स नीचे आने का कोशिश करता है अप्रोक्सीमेटली 15, 16 या 17 के रेंज में, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि निफ्टी एक ग्रीन जोन में जाने की कोशिश कर सकता है या पॉजिटिव जोन में मेंटेन करेगा। तो आज इंडियन वीआईएक्स यू कैन से कि बहुत टाइम के बाद एक इतना हायर जंप देखने मिला है बोल सकते हो सिंगल डे पे, दैट इज 20% अपसाइड है। तो जो ग्रीन में जो क्लोज हुआ है आज के दिन में अगर बोलेंगे तो दैट इज इंडियन वीआईएक्स दैट इज 3 पॉइंट अपसाइड है, लेकिन अगर परसेंटेज टर्म में देखते इज 20% अपसाइड का इंडियन वीआईएक्स का क्लोजिंग है। सो गोइंग एट ये एक मेजर रोल प्ले करना है इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि प्री बजट भी है एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है जिसकी वजह से मार्केट्स में एक हैवी करेक्शन देखने मिल सकता है।
मेजर रीजन अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर फेडरल रिजर्व को लेके एक मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, दैट इज फेडरल रिजर्व का जैसा आज से इंपॉर्टेंट जो 2 डेज का जो बजट मीटिंग है, या बोल सकते हो स्पेसिफिकली जो फेडरल रिजर्व को लेके रेट हाइक का न्यूज़ आ रहा है, तो वो एक इंपॉर्टेंट रीजन है जहाँ पे 4 इंटरेस्ट रेट हाइक का हिंट देने वाले यूएस फेडरल रिजर्व ये 2 डे के पॉलिसी मीटिंग में, जो जनवरी 26 को रिलीज होगा। सो ये एक नर्वस पॉइंट है इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स के लिए, जो फियर एक बढ़ा रहा है इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट में। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन अगर देखते हैं तो मंथली एक्सपायरी है जनवरी मंथ कॉन्ट्रैक्ट का, तो वहां पे कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर है। एंड लास्ट अगर इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो जो प्री बजट है, तो बजट को लेके टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा एक कैन से कि रूमर्स है, या बहुत सारे टैक्सेशन को लेके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जिसकी वजह से एफआईएस का भी सेलिंग है एंड इन्वेस्टर्स का भी काफी हैवी सेलिंग देखने मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है एट लोअर लेवल, या फिर पैनिक सेलिंग देखने मिल रहा है क्योंकि 17,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। सो ये कुछ इंडियन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यू रीजन आज के दिन में जो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है ऑल ओवर द ग्लोब, दैट इज टेंशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन के बॉर्डर्स में एक टेंशन अराइज हुई, जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन हमेशा एक मेजर रोल प्ले करता है मार्केट के करेक्शंस में, तो वहां पे एक हैवी सेल ऑफ देखने मिला जस्ट बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन के बॉर्डर सिचुएशंस को लेके। सो वो भी अंडरवे है, क्या उसका लेटेस्ट अपडेट है वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। सो ये एक जियोपॉलिटिकल टेंशन। बाकी जितने रीजंस थे अभी तरह के, जो फ्राइडे या सैटरडे तक के जितने भी रीजंस थे मार्केट के स्लम्प के पीछे, वो रीजन तो कंटिन्यू है ही है। साइड बाय साइड ये और एक रीजन यू कैन से कि मार्केट के स्लम्प में ऐड हो चुका है, दैट इज रशिया एंड यूक्रेन बॉर्डर इशू लेके, दैट इज जियोपॉलिटिकल टेंशंस। तो मोस्ट ऑफ द लेस अराउंड 5 to 6 रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में एक हैवी सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। सेक्टर्स है स्टॉक्स में, स्पेसिफिकली कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जिसमें करेक्शन देखने मिला था, लेकिन लिस्ट ऑफ द 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक, वन इज जोमेटो जिसका ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। जोमेटो में अगर देखते थे आज अराउंड मोर देन लेस 20% का एक हैवी करेक्शन देखने मिला था जोमेटो के ऊपर, जैसा अपडेट किया था कि जेपी मॉर्गन के रिपोर्ट के बाद से कंटिन्यूसली वहां पे एक हैवी सेलिंग प्रेशर देखने मिला, एक बेरिश ट्रेंड फॉलो हुआ है जोमेटो के प्राइसिंग में, जहाँ पे एक नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को लेके एक मेजर इशू है। एंड अगर देखते हैं तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी एक कंसर्निंग था कि जहां पे वो ट्रेड कर रहा था वो एक कंसर्निंग पॉइंट है। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट के एंड से एक स्टेटमेंट आ रहा है कि ये करंट प्राइस करेक्शन एक रीजनेबल वैल्यूएशन की तरफ जा सकता है एंड इन्वेस्टर्स बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट इज समथिंग देखने वाला पॉइंट ऑफ होगा जोमेटो के अभी के लिए। लेकिन आने वाले टाइम पे देखना होगा जोमेटो कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि हैवी करेक्शन लास्ट 1 वीक से देखने मिला फ्रॉम 130 140 के लेवल से इट इज नाउ क्लोज एट 90। अगर आप 52 वीक हाई देखोगे दैट इज 169 एंड 52 वीक लो दैट इज 2 डेज का 90.95 का। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रुकेगा या इंटरेस्टिंग स्टॉक रुकेगा आने वाले टाइम पे। सो सेकंड इंपॉर्टेंट स्टॉक है दैट इज आईसीआईसीआई बैंक। सो आईसीआईसीआई बैंक में भी अगर आप नोटिस करोगे तो आज एक मिनिमल करेक्शन देखा है, क्योंकि आज का ओपनिंग ही काफी इंटरेस्टिंग था जहाँ पे रिजल्ट्स काफी ज्यादा फेवरेबल था आईसीआईसीआई बैंक के पार्ट ने कंपैरेटिवली टू एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स में। मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था बैंक निफ्टी के जो टॉप 3 स्टॉक्स थे दैट इज आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड एक्सिस बैंक, उनका रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। तो जिसकी वजह से आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट इंटरेस्टिंग था, जिसकी वजह से मॉर्निंग के सेशन पे बैंक निफ्टी थोड़ा सपोर्टिव था जहाँ पे स्टॉक्स ने भी थोड़ा मोमेंटम होल्ड करके रखा था। लेकिन डे एंडिंग में जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे ही अराइज हुआ एंड फेडरल रिजर्व का न्यूज को लेके, तो वहां पे एक हैवी करेक्शन मार्केट ने देखने मिला ही। आज का ओपनिंग आईसीआईसीआई बैंक का पॉजिटिव था, लेकिन डे एंडिंग में क्लोज होते होते जहाँ पे मार्केट्स में एक हैवी सेल ऑफ पैनिक सेलिंग आ गई, जिसकी वजह से जो क्लोजिंग मिला 800 के नीचे मिला दैट इज 798। इन्वेस्टर्स ओवरऑल अगर आईसीआईसीआई बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेंटिस्पेशन पॉजिटिव है गोइंग एड। सो ये स्टॉक को भी हम लोग वॉच आउट रखते। तो स्टॉक्स में और इंपॉर्टेंट अगर देखते तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी एक हैवी सेल ऑफ था। एक्सिस बैंक का रिजल्ट अभी इवनिंग में डिक्लेयर हुआ आफ्टर मार्केट आज, जहाँ पे 224% से ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ देखने मिला। नेट प्रॉफिट एंड एनपीएस भी काफी ज्यादा लोअर है। सो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा देखने के लिए कि एक्सिस बैंक का रिजल्ट एक मेजर रोल कल के दिन में कैसे प्ले करता है गोइंग अहेड टुवर्ड द मार्केट। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी के टाइम पे जो भी अगर देखते हैं तो जो इवनिंग में जो आज मार्केट ओपन हुआ है ओवरऑल यूएस मार्केट में अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी अगर आप वीआईएक्स नोटिस करोगे दैट इज 20% अपसाइड है। तो रिवर्स रिएक्शन अगर देखते हैं दैट इज डो जोन्स एसएनपी 500 एंड नैस्डैक कंटिन्यूसली 5 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन में मोर देन 1% से हैवी करेक्शंस देखने मिल रहा है। सो इट इज नोन एज
ब्लड बाथ, एंड इसका कंपैरिजन एक्सपर्ट्स कर रहे हैं डॉट कॉम बबल के साथ जो यू कैन से कि 10 years अगो था। सो वहाँ पे भी ऐसे ही करेक्शंस देखने मिला था, एंड यहाँ पे भी सेम करेक्शन, दैट इज नैस्डैक 2.29% से करेक्शन, एंड डो जोन्स में भी एंड S&P 500 में हैवी करेक्शन से गोइंग टूवर्ड द फ्यूचर्स। सो जो डिराइव फ्यूचर्स है निफ्टी 50 का भी फ्यूचर्स अगर आप नोटिस करोगे अभी अराउंड 695 पॉइंट से अभी करेक्शन पे, दैट इज कल का ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेगेटिव ही होगा करके, क्योंकि डाउन द लाइन 4% का करेक्शन अभी के फ्यूचर्स में देखने मिल रहा है निफ्टी 50 का। एंड ओवरऑल फ्यूचर्स आप अगर चाइनीज मार्केट का भी अगर नोटिस करोगे तो हैंगसेंग 2.75% से डाउन साइड है। निकाई भी के जो भी करंटली फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है वो भी करंटली नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। यूएस के भी जो टेक स्टॉक्स एंड ओवरऑल स्टॉक्स में अगर देखोगे फ्यूचर्स मार्केट भी अगर देखते हैं तो वहाँ पे भी एक हैवी सेल ऑफ है। सो गोइंग आयड अगर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्री बजट के सेशन से मार्केट ने एक हैवी सेलिंग ऑफ देखने मिला, एंड गोइंग आयड ये एक इंपॉर्टेंट व्यू होगा देखने के लिए कि मार्केट और कितना ज़्यादा नेगेटिव रिएक्ट करता है या मार्केट ना और कितना ज़्यादा पेन देखने मिल सकता है, क्योंकि 16-17,000 का एक मेजर रोल है मार्केट एंड उसमें करेक्शन अगर आता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 16,900 एंड 16,800 का भी मार्केट समय देखने मिल सकता है, जहाँ पे लार्ज कैप कंपनीज में हैवी करेक्शंस मार्केट में देखने मिल रहा है। एंड एक्सपर्ट्स का एडवाइस हुई है कि स्ट्रीट्स में यू कैन सी कि अभी करंटली एक हैवी सेल ऑफ देखने मिल रहा है, लेकिन इट इज़ इंपॉर्टेंट कि लाइक ऐसे मार्केट टर्म्स से वी कैन लॉन्ग टर्म अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, तो मैंने हर वीडियो में बोलता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, मोनोपोली कंपनीज, फंडामेंटली सेक्टर वाइज स्ट्रॉन्ग कंपनीज अगर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसके रिजल्ट के कंपैरिजन में अगर हम उसे बाई करके रखते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव, तो मार्केट अगर जब भी एक बाउंस बैक आएगा एंड मार्केट्स में जब भी रीजंस पॉजिटिव हो गए तो हमें उसका बेनिफिट डेफिनेटली देखने मिलेगा गोइंग अहेड विद द मार्केट्स। सो थैंक यू ऑल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड प्रीवियसली की जो 5 इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसकी वजह से मार्केट ने एक हैवी सेल ऑफ आया था उसका भी अगर आपको वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। थैंक्स ऑल, please like share and subscribe and please stay invested।